friends, good evening to all. Welcome to in our IIT channel. That is प्रारंभ बेस्ट 2025-2026. आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिया शरीर, जिसका हम देख रहे हैं सेकंड चैप्टर, दैट इज शरीर क्रिया विज्ञान. आज हम कवर करेंगे पार्ट 2. ठीक है, मतलब आज हम शरीर क्रिया विज्ञान चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे पार्ट 2 में. ओके, तो पार्ट 2 में क्या जानेगा? शरीर दोष जन विकार, मानस दोष मानस दोष जन विकार और त्रिगुण त्रिदोष संबंध. ओके, और फिर त्रिगुण पंचम संबंध देखने का, त्रिगुण त्रिदोष संबंध और त्रिदोष पंचम संबंध बाद में वो बॉक्स के फॉर्म में देखने का. ठीक है, डायरेक्टली. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. हम समझ में देखेंगे हम शरीर दोष. अब शरीर दोष मतलब क्या? शरीर में आने वाले दोष, शरीर में जो दोष पहले से ही होते हैं, जैसे कि वात पित्त कफ, ये दोष है. वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष हमारे शरीर में पहले से होते हैं. ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? शरीर दोष कहते हैं. तो क्या बोलते हैं? देखो श्लोक, वायु पित्त कफश युक्त शरीर दोष संग्रह चरक सूत्र स्थान 1/56 का ये श्लोक है. ठीक है, ये श्लोक आपको लर्न करना मस्ट है. ओके, ये श्लोक क्या बोलते हैं? वात पित्त व कफ यह 3 शरीर दोष है. व्यक्ति के शरीर में जो कुछ प्राकृत विकृत क्रियाएं होती है, ओके, उन सबका नियंत्रण वातादि इन 3 दोषों के ऊपर से होता है. शरीर में जब दोष क्रियाएं प्राकृत स्वरूप में होती हैं, तो उस समय वातादि दोष शरीर में धारण कर्म करते हैं. जब दोष की क्रियाएं होती हैं, तो जो ये तीनों भी दोष है, वो कौन सी क्रियाएं उस समय क्या करते हैं? धारण कर्म करते हैं. तीनों भी दोष, ठीक है, अलग अलग धारण, इनका जो भी धारण होंगे तीनों दोषों का अलग अलग, वो अपना काम करते हैं, चालू करते हैं. परंतु दोष जब को भी होते हैं, तो तब ये शरीर के प्राकृत घटकों को दूषित करते हैं. ओके, वो शारीरिक क्रियाओं में क्या होते हैं? वैषम्यता लेके आते हैं, विषमता लेके आते हैं. तीनों भी दोष उस शरीर में विषमता प्राप्त कर देते जब कुपित हो जाते हैं. तो ठीक है, हम बात करते हैं विकार. कौन कौन से विकार हो सकते हैं? अगर इसके कुछ, अगर ये अति मात्रा में हो गया दोष, अगर ये तीनों दोष में से कौन सा भी एक दोष अगर अति मात्रा में हो जाता है, ओके, एक विकार उत्पन्न कर देता है, तो क्या क्या हो सकता है विकार में? शोध, शोष, प्रेम, कुष्ठ, ओके, ऐसे विकार उत्पन्न हो सकते हैं. मतलब इसके कारण क्या हो सकता है? आपके दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या में क्या हो सकता है? डिफरेंस आ सकता है. तो जैसे आपका जो दिनचर्या चल रहा था वो प्रॉपर नहीं चलेगा. आपका जो रात्रिचर्या शुरू था कि इस समय खाना खाना, उस समय खाना नहीं खाना, उस समय वॉकिंग करना, ये करना वो करना, वो सब बिगड़ जाएगा. ठीक है, विकार उत्पन्न होने के बाद. ओके, फिर क्या बोलते हैं? देखो, मानस दोष. सेकंड कौन सा दोष होता है? मानस दोष. मानस दोष कौन से होते हैं? रज तम. ओके, रज और तम मानस दोष होते हैं. ठीक है, तो मानस पुनरुद्दिष्टो रजतो तमेव च, मानस पुनरुद्दिष्टो रजतो तमेव च चरसूत्र स्थान 1/57. ओके, ये क्या बोलते हैं? देखो कि जिस प्रकार वात पित्त व कफ ये 3 शरीर दोषित, उसी प्रकार मन के प्रभावित करके मनोविकार उत्पन्न करने रज एवं तम ये 2 मानस गुण होते हैं, दोष होते हैं. प्रत्यक्ष मन को प्रभावित करने वाले सत्व रज एवं तम ये 3 है. सत्व गुण यह विशुद्ध शुद्ध स्वरूप में होने के कारण उसे कोई उसमें मतलब सत्व एकदम शुद्ध होने के कारण उसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकता है. इसलिए उसको गिनते नहीं है दोष में. ठीक है, गुण नहीं गिनते लेकिन. ओके, परंतु रज एवं तम इन दोनों के गुण मन के मनोविकार उत्पन्न करते हैं. ये मन के मनोविकार उत्पन्न करते हैं. कौन? रज और तम गुण. ठीक है, मन में जो भी विकार हो सकते हैं, विकार डिसीजेस, वो उत्पन्न करते हैं. ओके, इस कारण रज एवं तम इनकी गणना मन दोषों में की जाती है, मानस दोषों में की जाती है. वही विकार कौन से उत्पन्न कर सकता है? जैसे कि अहंकार, अभिमान, शोक, चित्रलोक, भय एवं हर्ष, मानस. ओके, मानस विकारों में प्रथमत मन विकृत होता है. मानस में सबसे पहले तो मन को ही विकृत किया जाएगा, वही विकृत होता है. ओके, उसके बाद मन की विकृति प्रभाव से शरीर दोषों में भी वैषम्य निर्माण होकर शरीर की विकृति उत्पन्न होती है. ठीक है, इतना ही मैंने जो बोला है वही एक्सप्लेनेशन अगर आपने अच्छी सुना होगा आपने मन से भी नोट कर सकते हो. ठीक है, बाकी मैं नोट्स दूंगा ही, उसमें से आप उसके एक्सप्लेनेशन देख सकते हो. ठीक है, कुछ नहीं है. 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट लिखो, ये 3 पॉइंट लिखो, और इसका एक 4-5 लाइन का नहीं, 4-5 लाइन में नहीं इस श्लोक का, बस खत्म. इतना ही. अब हम देखेंगे बॉक्स. अब आपको मेरे स्क्रीन को बॉक्स, ये बॉक्स आपको वैसे कैसे लर्न करने का है. पंचमहाभूत होते 5, आकाश, वायु, तेज, आप, पृथ्वी. अब आकाश महाभूत में कौन सा त्रिगुण आएगा? सत्व गुण आएगा. ठीक है, वायु महाभूत में रज गुण आएगा, तेज महाभूत में सत्व और रज गुण आएगा, आप महाभूत में सत्व और तम गुण आएगा, पृथ्वी में तम आएगा. ओके, फिर हम बात करते हैं त्रिदोष और त्रिगुण में. वात पित्त कफ त्रिदोष हो गए, त्रिगुण सत्व रज तम. तो वात में रज, पित्त में सत्व और कफ में तम. त्रिदोष और पंचमहाभूत. त्रिदोष कौन से? वात पित्त कफ. वात में कौन सा? आकाश और वायु. हम आगे चल के सब आपको मैं पढ़ाऊंगा कि वात में आकाश और वायु महाभूत क्यों आए. ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे डिटेल में. ओके, अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए
कि वायु दोष में आकाश और वायु महाभूत आते हैं, पित्त दोष में तेज व वायु महाभूत आते हैं, और कफ में पृथ्वी होते हैं। ये सब हम एक एक को, ये हर एक संबंध को हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे और आपको समझ आएगा आगे चल के कि ये आकाश में सत्व क्यों है, वायु में रज क्यों है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है तो आप बस फिलहाल इतना ही याद रखो जितना मैंने कहा है। ओके, इस चैप्टर से आपको शरीर, शारीरिक क्रिया, ओके, ये 3 टॉपिक याद रखने का है, और शरीर दोष, मानस दोष, ये 2 टॉपिक, ये 1 टॉपिक याद रखने का है, और ये 3 टेबल्स आप याद रखेंगे। 3 टेबल में 3 टेबल्स क्यों याद रखने की, यहाँ से आपको 1 से 2 एमसीक्यूज कंफर्म ही आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, बस तो आज का लेक्चर जो था शरीर क्रिया विज्ञान पार्ट 2 यहाँ पर